एक बहुत वृंदावन की कथा सुना रहे हैं। आज जैसा कि आपको मालूम है, आज एकादशी है, भाद्र कृष्ण एकादशी है। और भगवान की कथा सुना रहा है जो एकादशी संबंध रखती है। एक ग्वाला भक्त था। तो ग्वाला भक्त एक दिन गाय चराता था और गाय चराने से कभी छुट्टी मिले तो कभी सत्संग में पहुंच जाया करता था। एक दिन ग्राम में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। इस भक्त ग्वाले के लिए थोड़ा टाइम मिला और कथा में जाके बैठ गया। पंडित जी उस दिन भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। आहा, भगवान का दिव्य स्वरूप कैसा है। भगवान शरीर से 3 जगह से टेढ़े हैं। उनके अधरों पर बांसुरी रखी हुई है। मस्तक पर मोर का पंखा लगा हुआ है। कानों में कुंडल है। कमर में करधनी बांधे हुए फेंटा बांधे हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप वर्णन व्यास जी कर रहे थे। जब उस ग्वाल ने भगवान की दिव्य सुंदरता के विषय में सुना तो ग्वाले भक्त के मन में भाव आया कि मेरे भगवान वृंदावन में गाय चराते हैं। आहा, मैं तो भगवान का सेवक हूं ना, मैं भगवान का भक्त हूं। मैं यहाँ गाय क्या कर रहा हूँ चराते चराते। मैं वृंदावन में जाऊंगा और मेरे कृष्ण कन्हैया जो गाय चराते हैं ना, मैं उन्हीं गायों को चराऊंगा। इसलिए आज से गांव की गाय चराना मैं बंद करता हूँ और जा रहा हूँ वृंदावन। अपने श्याम सुंदर को कष्ट नहीं दूंगा गाय चराने का। देखो ये है भक्त की भावना। इसलिए तुम्हारे यहाँ लिखा रामायण में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जाननहारा। भगवान केवल जो है प्रेम के भूखे हैं। आज ग्वाला भक्त गाय गांव की छोड़ करके चल पड़ा और वृंदावन में जाकर के घूमने लगा। जिस मंदिर में जाए उस मंदिर के पुजारी जी से पूछे, क्यों पुजारी जी, हमारे भगवान किस मंदिर की गाय चराते हैं? तो हर पुजारी कह दे इस मंदिर में गाय नहीं है, इस मंदिर गाय तुम्हारे भगवान नहीं चराते, कन्हैया नहीं चराते हैं। ऐसे उसने एक एक करके सैकड़ों मंदिरों में गया और सभी पुजारी पंडों से पूछा कि हमारे कन्हैया कहाँ की गायें चराते हैं। किसी ने नहीं बताया। सौभाग्य से घूमते घूमते दर्शन करते करते बांके बिहारी भगवान के दरबार में पहुंच गया। बांके बिहारी भगवान के पुजारी जी से पूछा, क्यों पुजारी जी, क्या हमारे कन्हैया इसी मंदिर की गाय चराते हैं? पुजारी समझ गए, लगता है कोई दीनहीन भक्त है, गाय चराने वाला है, अच्छा सेवक मिला है। यदि इसको अपने मंदिर में रख लिया जाए तो हमारी गायों को चराने का काम करेगा, हमारी एक समस्या का निदान और निकल आएगा। सो आज ग्वाला ने कहा, भैया यदि तुम्हारे भगवान इसी मंदिर की गाय चराते हैं तो आज से मैं चराऊंगा, मैं अपने भगवान को कष्ट नहीं दूंगा। उस ग्वाले को बांके बिहारी भगवान की प्रेरणा से रोक लिया गया और दूसरे दिन से वो बांके बिहारी मंदिर की गायों को ले जाकर वृंदावन में चराने लगा। इस प्रकार से उसे बहुत दिन निकल गए गाय चराते चराते। एक दिन एकादशी का दिवस आया।
संत महात्माओं में एकादशी का बड़ा महत्व है और एकादशी में संतों के यहाँ फलाहार होती है, भोजन नहीं होता है। एकादशी में भोजन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा है ग्रंथों में जो एकादशी को भोजन करता है वो पाप का भक्षण करता है। इसलिए आज सुबह सुबह जब जाने लगा तो पुजारी जी से बोला मैं गाय चराने जा रहा हूँ। पुजारी जी बोले जाओ, वृंदावन की पावन गुफाओं में यमुना के किनारे जाकर यमुना के किनारे गायों को छोड़ दिया और बैठकर भगवान का चिंतन करने लगा। नाश्ता का टाइम निकल गया, दोपहर आ गए, भोजन का समय आ गया, लेकिन अभी तक भोजन के दर्शन नहीं हुए। आज कोई पुजारी पंडा भी भोजन पहुंचाने वाला नहीं रहा। आज भगवान को ध्यान नहीं रहा क्या कि ग्वाला गाय चराने गया है और आज कोई नाश्ता भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। अरे पुजारी भूल गए हो तो भूल गए हो, मेरे भगवान भी भूल गए क्या कि भक्त तो आपकी गाय चराने आया था और आप ही भूल गए। देखिए हृदय से की हुई पुकार, उससे परमात्मा द्रवित हो जाता है, शीघ्र सुन लेता है। आज मेरे कन्हैया ने पीताम्बरी बढ़िया बढ़िया लड्डू, कई प्रकार के भोजन व्यंजन बांध करके एक पोटली में यमुना के किनारे गए और कदम के पेड़ पर जाकर के उस पोटली को बांध दिया। दूर से आवाज लगाई, अरे भक्त ग्वाला, ले तेरा भोजन आ गया है, मैं इसको बांध करके जा रहा हूँ। भगवान स्वयं ही अपनी पीताम्बरी में भोजन बांधकर और वापस हो गए। भक्त आया, भूख तो लग रही थी, कभी उसने व्रत तो सुना नहीं था, देखा नहीं था, कभी किया नहीं था। जल्दी से पोटली को खोला, भगवान के दिव्य व्यंजनों को देखकर मस्त हो गया, प्रेम से भोजन किया और भगवान की पीताम्बरी में इतना आनंद था, मन मोहने वाला, उस पीताम्बरी को संभाल के रख लिया। शाम को मंदिर में पहुंचा, शाम को मंदिर में पहुंचा तो पुजारी जी से शिकायत करने लगा, हे पुजारी जी, आप केवल मंदिर में बैठे बैठे केवल पूजन कराते रहे, पूजा पाठ कराते रहे, लेकिन आज आपने मुझे नाश्ता भोजन पानी नहीं भिजवाया। आज मेरे ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ा। देखो आज मेरे ठाकुर जी मुझे भोजन लेकर के गए। इसलिए पुजारी जी ने सोचा ये तो लगता है पागल भक्त है, कहाँ इसे भगवान भोजन लेके जाएंगे। तो ग्वाले ने कहा मैं पहचान बता सकता हूँ। वो पीताम्बरी निकाली और पुजारी जी के हाथ के सामने रख दी कि देखिए ये आपने भगवान की पीताम्बरी है ना। जब पुजारी जी ने पीताम्बरी को देखा तो आंखों से आंसू बरस गए। सोचने लगे धन्य है भक्त ग्वाला, हमारी जिंदगी तो निकल गई, पूजन करते करते आज तक हमने भगवान का दर्शन भी नहीं किया, लेकिन आज भगवान बाके बिहारी तुम्हें भोजन लेके गए, धन्य है। आज से तुम्हें गाय चराने नहीं भेजेंगे, आज से तुम्हारी सेवा का प्रमोशन हो गया है, उन्नति हो गई है, प्रोन्नति हो गई है। आज से तुम भगवान की रखवाली करोगे कि भगवान कहीं ना जाए। आज भक्त ने जो है गाय चराना बंद कर दिया और दरवाजे पर डंडा लेकर के पहरेदार बन के पहरा देने लगा। रात के जो है 12 बजे और भगवान श्री बांके बिहारी निकले मंदिर में से। भक्त ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले रात में हम महाराज करने जाते हैं। बोले नहीं जाने देंगे, क्योंकि क्या मालूम तो लौट के आओगे या नहीं आओगे, तो पुजारी हम पे नाराज होंगे। भगवान ने बहुत आग्रह किया, भक्त मान गया। भक्त ने कहा एक शर्त है हमारी, हम आपके साथ में चलेंगे महाराज देखने के लिए,
बोले ठीक है, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम आपको महाराज दिखाने ले जाते हैं। कन्हैया को ग्वाला ने कंधों पर बिठा लिया और ले जा करके जो है यमुना के किनारे दिव्य धरातल पर, और बस भगवान महाराज के पावन क्षेत्र में प्रवेश करे। इधर ग्वाला भक्त डंडा लेकर के दरवाजे पे खड़ा रहा, कोई भीतर आए जाए ना। आज भगवान गोपियों के बीच में मस्त होकर के नाच रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भी नित्य रास देखने आते थे, वो भी दरवाजे पर आए। जब भीतर जाने लगे, ग्वाला ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज देखने के लिए। बोले तुम्हें भीतर नहीं जाने देंगे। क्यों? तो तुम्हारा भेष बड़ा भयानक है, तुमको मेरा कन्हैया देख लेगा तो भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा भक्त ने शंकर जी के लिए जाने नहीं दिया और दरवाजे पर खड़े रहे। भगवान गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे हैं। नाचते नाचते उनके पैर की एक पायल घुंघरू गिर गई। भक्त ने मौका देखकर ग्वाले ने उस घुंघरू को उठा लिया, जेब में रख लिया। और जब महाराज जैसे ही सुबह के 4 बजे 5 बजे भगवान बाहर निकल के आए, बोले भक्त चलो, सुबह हो रहा है, पट खुलने वाला होगा मंदिर का, नहीं मिलेंगे तो पुजारी जी नाराज हो जाएंगे। बाहर देखा तो शंकर जी भी खड़े हैं। कन्हैया बोले बोले बाबा आज आप रास में नहीं दिखाई पड़े। शंकर जी ने कहा तुम्हारा जी भक्त है ना, इसने डंडा लगा दिया दरवाजे पर, भीतर नहीं आने दिया। तो ये तो हमको भी महाराज में नहीं आने देता है ये हमारा भक्त बड़ा विचित्र है। आज भगवान को लेकर के भगवान बोले हमें कंधे पर बिठा लो, हम थक गए हैं। भक्त बोले थक गए तो थक जाओ, हम देख रहे हैं रात भर से खूब नाच रहे हो, हैं खूब नाच रहे हो, तुम्हें कथा पर नहीं बिठा रहेंगे, कल से ऐसा नहीं करना। भगवान के बड़े प्रेम से आग्रह करने पर भक्त ने भगवान को कंधे पर बिठाया और आए। भगवान भीतर चले गए। वो घुंघरू के लिए, पायल के लिए भक्त संभाल के रखा रहा और भगवान सो गए। जैसे ही 5 बजे पुजारी जी महाराज जैसे ही भगवान को जगाने के लिए घंटा बजाने के लिए उद्यत हुए तो यह भक्त ग्वाले ने रोक दिया। ए पुजारी जी अभी घंटा मत बजाओ, हमारे नंदलाल अभी तो सोने गए हैं, अभी उनकी नींद ही तो लगी होगी। बोले नहीं टाइम हो गया। बोले रात भर महारास में रहे हैं, अभी अभी आकर सोए हैं तो उन्हें जगा रहे हो। बहुत कहने पर ग्वाले की बात को पुजारी जी ने ध्यान दिया। बोले कैसे माने कि भगवान रास देखने कराने के लिए गए थे? तो ग्वाले ने कहा देखो ये उनकी जो पायल घुंघरू है ना, ये मेरे हाथ में है। तो पुजारी जी ने कहा ये तो हमारे ठाकुर जी का ही श्रृंगार के अंतर्गत पायल है, तो उसे लिया। आज पुजारी जी धन्य हो गए। बोले भक्त ग्वाले धन्य है, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न है। आज से हम नियम बनाते हैं, अब बांके बिहारी का पर्दा अब 5 बजे नहीं खुलेगा, सुबह 7 बजे खुलेगा। इसलिए भक्त लोग आज भी बांके बिहारी का दर्शन करने जाते हैं वृंदावन में। तो 6:30 के पहले तो पर्दा खुल ही नहीं पाता, ध्यान रखना। तब से आज नियम बना है। ऐसे भगवान के दिव्य भक्त हुए मेरे भाइयों। तो भक्ति में बड़ा बल होता है। जब समर्पण भाव से हम भक्ति करते हैं तभी परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होती है। बोलो बांके बिहारी भगवान की।